हाय गाइज। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है? कैसे हो सब कैसे हो लोग? सब लोग। अबे ये कौन कर रहा है? आची, अरुण, मिली। हेलो। नमस्कार। कैसे हो? अरे आवाज, वॉइस वॉइस वगैरह सब क्लियर है? आची वेरी गुड, चलो सर। यस यस। यस यस। यस ऑल गुड। किंगपिन। टागुम वेरी गुड। और ये टागुम आया है। ये टागुम रेगुलर क्यों नहीं आता है रे टागुम? है टागुम? रेगुलर क्यों नहीं आता है टागुम? चलो अब करें सेशन की शुरुआत। हेलो जी, हेलो। ओह, रावण भी आया है। सर बिजी रहता हूँ। हाँ। कहाँ बिजी रहते हो, जरा हमें बताओगे श्रीमान जी? चलो। टुडे न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। और आज का जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वीक हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जो भी आप लोगों के रिमेनिंग चैप्टर्स है वो मुझे एक बार बता दीजिएगा, है ना? बाकी नेक्स्ट वीक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलो, आओ करें स्टार्ट। रेडी है सभी? चलो। अजित, क्या हाल चाल है? देखो, क्लासिफिकेशन का सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? तो आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये बता पाए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है कोई स्टूडेंट? कि सर क्लासिफिकेशन, देखो पहली बात तो क्लासिफिकेशन का एक और नाम है ओड वन आउट। अब तो समझ आ गया होगा कि ओड वन आउट क्या होता है। अब तो समझ आ गया होगा। या आपको इसमें बोल दिया जाता है फाइंड द ओड। फाइंड द ओड। फाइंड द ओड मीन्स ये नहीं है कि नॉट डिविजिबल बाई टू। ठीक है, वो ओड नंबर होता है। ठीक है। वो क्या होता है? ओड नंबर होता है। हम बात कर रहे हैं ओड पे। ओड का मतलब होता है, आ जाओ जरा मैं बताता हूँ ओड का मीनिंग क्या होता है। देखो, क्लासिफिकेशन का मीनिंग ये होता है कि जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आपकी क्लास का क्लासिफिकेशन करता हूँ। ठीक है। कि क्लास का क्लासिफिकेशन करता हूं, इसका मतलब क्या है? कि जिन लोगों में सिमिलरिटीज होंगी ना उन लोगों को मैं एक साइड कर दूंगा, और जो उनसे डिसिमिलर होंगे उनको मैं एक साइड कर दूंगा। तो ये बेसिकली सीधा सिंपल सा मीनिंग ये होता है क्लासिफिकेशन का, कि जिनमें सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, उनको एक साइड कर दिया। और जिनमें डिसिमिलर है, ठीक है, उनको क्या डिसिमिलर है उनसे, उनको क्या कर दिया? अलग कर दिया। ठीक है। अब तो यहां पर आपको फोर ऑप्शन गिवन होता है। उस फोर ऑप्शन जैसे ए, बी, सी और डी, फोर ऑप्शन गिवन है ना। इन फोर ऑप्शन में आपको क्या करना होता है? इन फोर ऑप्शन में से तीन सिमिलर होते हैं, थ्री सिमिलर होंगे। ठीक है। इन फोर ऑप्शंस में से थ्री ऑप्शंस क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है। वो किसी ना किसी तरीके से सिमिलर होंगे। और एक उनसे क्या होगा? डिसिमिलर होगा। ठीक है। और वो डिसिमिलर ही हमारा आंसर होगा। ठीक है। कि हमें क्या करना है कि पहले फोर में से थ्री में सिमिलरिटी फाइंड करनी है। आफ्टर सिमिलरिटी वन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब दूसरी बात देखो, आपको यहां पर ध्यान रखना है सिमिलरिटी किसी भी बिहाफ पर हो सकती है। ठीक है। वो उसका टाइप हो, वो उसकी ब्रांच हो, ठीक है, सिमिलरिटी किसी भी बिहाफ पर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई फिक्स चीज है सिमिलरिटी के बारे में, कि आप लोगों को सिमिलरिटी के बारे में बता दिया गया है। ठीक है। तो अब थ्री सिमिलर होगा और एक डिसिमिलर होगा, वो डिसिमिलर ही हमारा आंसर होगा। क्लियर? अब देखो जरा होता क्या है यहां पर, कि इस क्लासिफिकेशन में किसी भी टाइप का सीरीज का कोई लॉजिक अप्लाई नहीं करना है। ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपने देखा कि सर ऑप्शन नंबर ए में मल्टीप्लाई बाय टू हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में मल्टीप्लाई बाय थ्री हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में मल्टीप्लाई बाय फोर। आपने बोला कि सर अगले ऑप्शन में मल्टीप्लाई बाय फाइव होगा। नहीं, अगर ये ऑप्शन चेंज हो गए तो क्या करोगे? ठीक है। तो सीरीज का कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं होता है। और यहां पर हमें किसी भी ऑप्शन के लिए यूनिकनेस यूज नहीं करनी है। यूनिकनेस मीनिंग समझ गए आप? यूनिकनेस का मीनिंग क्या होता है? कि जिस चीज के लिए वो फेमस है ना, वो उसका उसको क्लासिफिकेशन में नहीं लेना है। ठीक है।
तो आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है कि इसमें सीरीज का किसी भी टाइप का कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी लॉजिक आपको अप्लाई नहीं करना है। किसी भी ऑप्शन की आपको यूनिकनेस नहीं लेनी है। क्या मुझे इतना सा कमेंट करके बताओ कि क्लासिफिकेशन मीनिंग समझ में आया? कि क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि फोर ऑप्शन गिवन होंगे, फोर में से थ्री आर अलाइक इन ए सेम मैनर एंड वन इज डिफरेंट, देन फाइंड द डिफरेंट। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? डिफरेंट फाइंड करना है। तो थ्री सिमिलर होंगे और वन क्या हो जाएगा? उससे डिसिमिलर हो जाएगा। यस या नो? क्लियर है? मुझे इतना सा कमेंट करके बताओ। बोलो 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 बोलो। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, क्लियर है सभी का? चलो, हेलो रावण, क्या हाल चाल है? चलो, यूनिकनेस का मीनिंग होता है जिस चीज के लिए वो फेमस होता है ना, उसे हम यूनिकनेस कहते हैं। अब देखो, जो ये क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन में थ्री टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक होता है वर्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें वर्ड गिवन होगा आपको, वर्ड क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या होंगे? वर्ड गिवन होंगे। एक होता है आपके पास में नंबर क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको नंबर गिवन होगा। ठीक है, और एक होगा आपके पास में लेटर क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें आपको लेटर गिवन हो। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम वर्ड क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं ना, तो वर्ड क्लासिफिकेशन में वर्ड कहीं से भी दिया जा सकता है। ठीक है, देयर आर नो लिमिट फॉर वर्ड क्लासिफिकेशन। वर्ड क्लासिफिकेशन के लिए किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं होगी। वर्ड्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, कहीं के भी वर्ड्स आप लोगों को गिवन हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अरे क्लियर है? चलो, मुझे एक हल्का सा क्वेश्चन बताओ आप सब लोग। मैंने बोला कि एक ऑप्शन दिया भूटान, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, भूटान। ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान, पाकिस्तान। एंड ऑप्शन नंबर सी चाइना। एंड ऑप्शन नंबर डी है बांग्लादेश। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड द ओड, फाइंड द ओड, बताइए इसका आंसर बताइए। फाइंड द ओड। ठीक है, ओड फाइंड करना है यहां पर, आपको बताना है कि आपको यहां पर ओड फाइंड करना है। अब देखो कि पहले हमें थ्री में सिमिलरिटी फाइंड करनी पड़ेगी, वन उससे क्या हो जाएगा? डिसिमिलर हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताना है आपको। भूटान, वाई? लॉजिक भी बताएंगे ना, फिर लॉजिक पता होना चाहिए ना, भूटान क्यों? बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीसोर, लॉजिक बताएंगे। पाकिस्तान, लॉजिक साथ में बताएंगे ना। अच्छा, लैंडलॉक है भूटान, ओके, वेस्ट पे है। फिर बाकी में क्या सिमिलरिटी है? चलो मुझे ये बता दो, बाकी में क्या सिमिलरिटी है? पहले हमें सिमिलरिटी फाइंड करनी होगी ना। बिकॉज पाकिस्तान इज मोर फ्रॉम फार फ्रॉम द अदर लेटर। अच्छा, वाह, वेरी गुड, शाबाश। सबके पास सीशोर है, ईस्ट से नियर बाउंड्री शेयर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे सिमिलरिटी फाइंड नहीं होगी। देखो, इसका जो राइट आंसर है ना, ये जीके का क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ना, वो चाइना है। इसका राइट आंसर चाइना है। पता है क्यों? क्या आपने सार्क कंट्रीज सुने हैं? क्या आपने सार्क कंट्रीज सुने हैं?
क्या सार्क कंट्रीज के बारे में आपने सुना है? सार्क कंट्रीज, और सार्क कंट्रीज में भूटान है, ठीक है। अब ये जीके का क्वेश्चन है, अगर आपको जीके आता है तो हो जाएगा। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सार्क कंट्रीज है, तो इनमें थ्री में सिमिलरिटी ये हुई, दीज आर द सार्क कंट्रीज। बट चाइना सार्क कंट्रीज का पार्ट नहीं है, ठीक है। चाइना जो है वो सार्क कंट्री का पार्ट नहीं है, ठीक है। आ गई ये बात समझ में? जीके जीके नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? अच्छा, सार्क का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। अरे भाई, सार्क का फुल फॉर्म है आप लोगों का साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। साउथ एशियन, ठीक है, एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। बताइए जरा। ठीक है, समझ नहीं आया? बेटा जी के आती है तो समझ में आएगा। अब इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। इसमें तो आपको ओड फाइंड करना है, थ्री में सिमिलरिटी फाइंड करनी है, वन डिफरेंट हो जाएगा। तो भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये क्या है? ये हमारे सार्क कंट्रीज हैं। सार्क कंट्रीज जैसे का फुल फॉर्म है सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 7 कंट्रीज है सार्क कंट्रीज में, अजित। 7 कंट्रीज है, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ठीक है। अजित, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा। अब ये जीके का क्वेश्चन था, ठीक है। अब जीके अपने किस में पूछा गया है बताओ? रीजनिंग में पूछा गया। चलो एक क्वेश्चन और लो, आपके लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूं। चलो, रेड, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू, ऑप्शन नंबर सी है ऑरेंज, और ऑप्शन नंबर डी है पिंक। बताओ, फाइंड द ओड, फाइंड द ओड। डी बताया, पिंक। क्यों? कब आप कह रहे हैं सर पिंक? लॉजिक साथ में बताएंगे। अच्छा, रेनबो कलर, ओके। सभी अपने अपने लॉजिक बताएंगे। वाई? रेड, सुगर ने बताया सर रेड, बिकॉज रेड वेवलेंथ इज वेरी हाई, है ना, इसलिए। ऑरेंज फ्रूट है, ये फ्रूट नहीं है, यहाँ कलर की बात हो रही है अरुण मिली। देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि सर रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑरेंज क्योंकि मिक्सचर है, अच्छा ओके, फिर बाकी क्या है? भाई थ्री में सिमिलरिटी फाइंड करनी पड़ेगी ना, थ्री में सिमिलरिटी फाइंड करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। ब्लू स्काई, अच्छा जी, ओके, थैंक यू सो मच। चलो, इसका जो राइट आंसर है, एक ने बोला, कोई ये भी बता सकता है ना कि सर पिंक, मैंने पूछा पिंक क्यों, बोल सर गर्ल्स का फेवरेट होता है पिंक। वाह, वेरी ग्रेट लॉजिक, बहुत अच्छा लॉजिक है यहाँ पर आपका। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। किसी ने अपना ब्लू कर दिया कि सर ब्लू मेरा फेवरेट है, पिंक इसका फेवरेट है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है पिंक, ठीक है। क्योंकि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ रेनबो कलर की बात हो रही है, किसकी? रेनबो कलर की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? रेनबो कलर की बात हो रही है, जिसमें आप लोगों का रेड, ब्लू और ऑरेंज ये रेनबो कलर होते हैं कि नहीं होते? अरे विबग्योर सुना है आपने? है भाई, विबग्योर सुना है ना? तो बस, क्या पिंक उसमें होता है? बोलो, क्या पिंक उसमें होता है? नहीं होता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? पिंक। अच्छा, रावण कह रहे हैं कि सर ब्लू कलर कहाँ होता है? तो रावण, रेनबो देखा भी है आपने?
रेनबो देखा है? अच्छा, उसमें ब्लू नहीं होता है, अब ये ढंग से देखना। उसमें होता है रेड, होता है ऑरेंज, होता है येलो, होता है ग्रीन, होता है ब्लू, होता है इंडिगो, होता है और वॉयलेट होता है। ठीक है। रेड ऑरेंज विबग्योर, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो और वॉयलेट। ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन सभी का क्लियर हुआ। जब कलर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है ना, तो उसमें आपका रेनबो कलर वाला लॉजिक लग गया। ठीक है। अब जैसे कलर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, जैसे मैंने दिया ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी, बी ब्लू, ऑप्शन नंबर सी ग्रे, ऑप्शन नंबर डी, रुक जा मैं ही, पिंक। अब बताओ इसका आंसर, कि ग्रीन ब्लू ग्रे और पिंक, फाइंड द ओड। अब मैं इस क्वेश्चन पे बात करता हूं। फाइंड द ओड, फाइंड द ओड, बताइए। फाइंड द ओड, बताइए जरा। बी ग्रे, वाई ग्रे, जो ग्रे फैब्रिक कलर, ओके। ग्रे सर फैब्रिक कलर, ओके। ग्रे वाले अपना अपना लॉजिक बताएंगे। शुगर ग्रे बता रहे हैं, वाई ग्रे क्यों? बताओ। सर पिंक बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट, ओके। ओके, मेटेलिक। चल, इसका जो राइट आंसर है वो ग्रे होगा। अब देखो इसका लॉजिक क्या है, ध्यान से समझना। क्या यहां पर रेनबो कलर वाला लॉजिक फेल हो गया? बताओ। क्या यहां पर रेनबो कलर वाला लॉजिक फेल हो गया? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं फोर ऑप्शन है, फोर में से टू रेनबो कलर है और टू नहीं है। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं यहां पर करवा रहा हूं। ग्रीन ब्लू और पिंक, दीज आर द कलर्स, दीज आर द कलर्स। ये कलर हैं भाई, ये कलर्स हैं। बट ग्रे इज नॉट ए कलर, नॉट ए कलर। आया कुछ याद? ग्रे जो है एक कलर नहीं है, ग्रे कलर नहीं है। ग्रे इज ए सैड। आया समझ? तो ग्रे क्या है? एक सैड है। ग्रे कोई कलर नहीं है। तो कलर से रिलेटेड टू कंसेप्ट्स मैंने यहां पर आप लोगों को शेयर किए हैं। ठीक है, फर्स्ट है रेनबो, और सेकंड है कि सर हम कलर देख लेंगे तो ग्रे कोई कलर नहीं है, ग्रे इज ए सैड, बट ग्रीन ब्लू पिंक दीज आर द कलर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। क्लियर है सभी का? बताओ जरा। क्लियर है? मजा आएगा आज टॉपिक में, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, रियल में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने लिखा, आप अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए, मैंने लिखा स्नैक। ऑप्शन नंबर बी मैंने लिखा बैट, बैट यानी चमगादड़ वाला बैट, खेलने वाला बैट नहीं। स्नैक, रेप्टाइल। ओहो, एक सेकेंड, एक स्नैक तो दो बार लिख दिया ना। काउ, काउ एंड कंगारू, बताइए। फाइंड द ओड, फाइंड द ओड। ए बताया स्नैक, वाई? वाई स्नैक क्यों? रेप्टाइल, टाबू ने बताया रेप्टाइल, वाह वेरी गुड। काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। अच्छा, स्नैक नॉट ए मैमल, वेरी गुड। अब देखो, तुरंत पकड़ गए आप। इसका राइट आंसर बिल्कुल ठीक है, स्नैक होगा। इसका राइट आंसर बिल्कुल ठीक है, स्नैक होगा। अब कोई गाय कर रहा है, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है,
है ना। कोई कह रहा है सर कंगारू कंगारू उछल उछल के चलता है। सर स्नेक इच्छाधारी नाग नागिन हमने देखा था, वो बहुत इच्छाधारी नाग नागिन है। ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सब क्या है, यूनिकनेस है। गाय का दूध देना उसकी यूनिकनेस है। बैट है, चमगादड़ है, चमगादड़ का उल्टा लटकना उसकी यूनिकनेस है। कंगारू का उछल उछल के चलना उसकी यूनिकनेस है। देन राइट आंसर क्या होगा, स्नैक होगा। बिकॉज कि अगर बैट, काऊ और कंगारू पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर मैं कंगारू पर बात करता हूं, दीज आर द मैमल्स, दीज आर द मैमल्स, ठीक है। बट स्नैक इज ए रेप्टाइल, स्नैक क्या है, रेप्टाइल है। तो थ्री में सिमिलरिटी हुई कि नहीं हुई, बोलो। स्नैक इज ए रेप्टाइल, तो इनमें थ्री में सिमिलरिटी हो गई। बैट, काऊ एंड कंगारू आर द मैमल्स, ठीक है। क्लियर, अरे यश या नो, ऑल ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको मैंने बोला स्किन, ऑप्शन नंबर बी एल्बो, ऑप्शन नंबर सी ईयर, ऑप्शन नंबर डी आई। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फाइंड द ओड, बताइए जरा। सेकंड बताया है एल्बो, वाई, एल्बो क्यों, एल्बो इज नॉट ए सेंसिंग ऑर्गन, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट। अब एक बता रहे सर स्किन नॉट एन ऑर्गन, अच्छा वेरी गुड। अपा भी बता रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अब देखो आप लोगों ने पढ़ रखा है तो इसको तुरंत बता दिया कि सर अगर हम यहां से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि सर कि इस पे बात कर रहे हैं एल्बो पे, ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर एल्बो होगा। क्यों, क्योंकि स्किन, ईयर एंड आई, दीज आर द सेंसिंग ऑर्गन। यू नो अबाउट सेंसिंग ऑर्गन, सेंसिंग ऑर्गन कितना होता है बताइए फटाफट से। ये क्या है, सेंसिंग ऑर्गन है। कितने सेंसिंग ऑर्गन होते हैं, 5 होते हैं, है गाइज। 5 सेंसिंग ऑर्गन, और 6 नहीं होते, 5 होते हैं, 5। आई एम किंग पिन। 5 सेंसिंग ऑर्गन होते हैं, एक हो गया स्किन, एक हो गया आई, एक हो गया ईयर, एक हो गया नोज और एक हो गया टंग, ठीक है। दीज आर द सेंसिंग ऑर्गन, बट एल्बो इज नॉट ए सेंसिंग ऑर्गन। अब ये साइंस का क्वेश्चन था, सेंसिंग ऑर्गन। सम मोर टफ क्वेश्चन, रुको रुको, नॉट ए सेंसिंग ऑर्गन, तो अभी शुरुआत है दोस्त। रावण, कल दशहरा मनाया कि नहीं मनाया, क्लियर है ये क्वेश्चन सभी का, क्लियर है सभी का ये क्वेश्चन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मैंने लिखा ऑप्शन नंबर ए में हिंदी, ऑप्शन नंबर बी में इंग्लिश, ऑप्शन नंबर सी में मैंने लिखा उर्दू। देखो थ्री को सिमिलर कर दो, वन ऑटोमेटिक आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में मैंने लिखा पंजाबी, फाइंड द ओड, फाइंड द ओड। इंग्लिश, आची ने बताया इंग्लिश, वाई इंग्लिश, लॉजिक बताएंगे वाई इंग्लिश, वाई 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 वाई। अदर लैंग्वेज आर रिलेटेड टू इंडिया, ओके, अरे वाह वेरी गुड। और अगर मान लो यही टॉपिक अगर आप पाकिस्तान में बैठ के पढ़ते रहते हैं या यूएसए में बैठ के पढ़ते रहते हैं तब भी आप इंग्लिश करते। अच्छा फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश, वाह वेरी गुड अजित, वेरी गुड वेरी गुड अजित, शाबाश, अरे गुड ग्रेट। अबे ऐसे कौन सोचता है।
बताओ सही लॉजिक, बताओ सही लॉजिक। इंग्लिश रॉन्ग आंसर। डी, पंजाबी। पंजाबी सिंधी लैंग्वेज, अच्छा। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। केविन का बहुत ही शानदार आंसर है। केविन ने बहुत शानदार आंसर किया है सर, उर्दू। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो, हिंदी को हम लिखते हैं लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, पंजाबी लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, बट उर्दू राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। था ना कितना लॉजिकल क्वेश्चन? तो राइट आंसर क्या होगा? उर्दू होगा। ठीक है, कि हिंदी को हम लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, देन लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। इंग्लिश हमारा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, उर्दू हमारा राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, बट पंजाबी हमारा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। देन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आया समझ? अरे वाह, केविन ने दिल खुश कर दिया। वाह केविन, वाह मेरे दोस्त, वाह, मजे कर दिए। क्लियर है सभी का? बट उर्दू एंड हिंदी सेम सेम क्यों है? उर्दू और हिंदी सेम क्यों है? अच्छा, भाषा में, अरे शाबाश। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तुम्हारे लेवल का क्वेश्चन देता हूं, चलो। क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों के लेवल का क्वेश्चन देता हूं। लव, आहा हा, लव सुनते ही तुम्हारा दिमाग दौड़ गया होगा। लव, सैड। ऑप्शन नंबर सी हैप्पी। और ऑप्शन नंबर डी लाफ। लाफ, फाइंड द ओड। बताओ, फाइंड द ओड। बताओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। करो एक बार जल्दी से। डी और बी, सब लोग अपना आंसर लॉजिक, विद लॉजिक बताएंगे। तो सभी ने अपना लॉजिक बताया। नहीं, लव होगा, लव होगा शायद। रावण गए। लव वी कैन एक्सपीरियंस इट फिजिकली, लव बिकॉज नॉट फॉर में सब अपन बिकॉज लव इज ए, बस एक। सर,
स्किप ऑफ वाटर करने गए, हाँ सिप ऑफ वाटर करने गया। चलो इसका राइट आंसर लाफ। सबने अपने अपनी राय बताई है बस, मतलब सबने अपना अपना बताया है ना। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा लाफ। ठीक है, बिकॉज अब कुछ लोग लव में है ना, तो उन्होंने लव बता दिया। कुछ लोग धोखा खा के सैड हो गए, उन्होंने क्या बता दिया, सैड बता दिया। कुछ लोग धोखा खाने के बाद हंस लिए, है ना, तो उनको क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब देखो कि लव, सैड, हैप्पी, दीज आर द फीलिंग्स, दीज आर द फीलिंग्स और इमोशंस। ठीक है, बट लाफ इज ए एक्सप्रेशन, बट लाफ इज ए एक्सप्रेशन। ठीक है, लाफ क्या है, एक एक्सप्रेशन। ठीक है, लव, सैड और हैप्पी, दीज आर द फीलिंग्स और इमोशंस, बट लाफ इज ए एक्सप्रेशन। क्लियर हो गया सभी का। तो ऐसे सोचना है आपको। एक मस्त वाला क्वेश्चन दूं, एक मस्त वाला क्वेश्चन दूं, मजा आएगा। अरे दूं क्या? चलो देखो अगला क्वेश्चन। चलो, ऑप्शन ए दिया मैंने, बार्बर। ऑप्शन बी मैंने दिया, गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। बस लव का नाम नहीं लेने का। कुछ घोटाला हुआ है क्या? केविन के साथ कुछ घोटाला हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, टेलर। ऑप्शन नंबर डी, आयरन स्मिथ। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। फाइंड द ओड। बी बताया, अप्पा ने बताया बी। क्यों? फाइंड द ओड, अप्पा बी बता रहे हैं, वाई, क्यों? मुझे लॉजिक बता दो अप्पा। सभी आंसर करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। गोल्ड स्मिथ क्या होता है? सुनार नहीं होता, सोने की चीजें बनाता है, ज्वेलरी। बताओ जरा। अच्छा ऐसे ही लग रहा है तो आंसर कर दिया, वाह, ग्रेट। ए, बार बार क्यों? बार बार क्यों, बताओ बताओ। भाई लॉजिक तो दोगे ना अपना। हेयर कट्स अदर दे फिक्स्ड, वहां पे मेल्टिंग यूज नहीं होगा, सबको सीजर, लेकिन गोल्ड में नो सीजर। अच्छा कौन कह रहा है गोल्ड में नो सीजर? अब चलो देखो, यहां पर जो हमारा राइट आंसर है, ठीक है, यहां पर जो हमारा राइट आंसर है ना दोस्त, वो पता है क्या होगा? बार बार। क्यों होगा देखो, कि अगर मैं गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ, अगर मैं आयरन स्मिथ, और अगर मैं टेलर पर बात करता हूं, टेलर पर अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, क्या ये प्रोडक्ट मेकिंग का काम करते हैं? क्या ये प्रोडक्ट मेकिंग का काम करते हैं? प्रोडक्ट मेकिंग। बट बार्बर जो है, वो आपके बने बनाए प्रोडक्ट ले लेता है। ठीक है, आपके बने बनाए प्रोडक्ट ले लेता है ना। आप इतने मेहनत करके प्रोडक्ट बनाते हैं, बाल बड़े करते हैं, और उनको जाते ही खत्म कर देता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बार्बर हो जाएगा। ठीक है, कि गोल्ड स्मिथ, टेलर और आयरन स्मिथ जो है, ये प्रोडक्ट मेकिंग का काम करते हैं। इनके पास चले जाओ, आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के देंगे। ठीक है,
लेकिन अगर हम बार्बर के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे बने बनाए प्रोडक्ट ले लेता है और हमें प्रोडक्ट बना देता है। क्लियर है सभी का? अब मैं कुछ एक नंबर्स के क्वेश्चन करवा रहा हूं, है ना। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं कि ऐसे ऐसे लॉजिक्स होते हैं, ठीक है। अब मैं नंबर्स के क्वेश्चंस, मैं कुछ नंबर्स के क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, कल प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इसकी। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा गाइस, एक कॉल है इमरजेंसी। चलो, केविन क्या कह रहे हैं? ओके सर, उसी का वेट कर रहा था। किसका? अबे किसका वेट कर रहे हो तुम? हट! ये रावण है ना, रावण। इस ये कल रावण का दहन नहीं हुआ क्या? अच्छा, नंबर्स का। चलो, ऑप्शन नंबर ए। देखो, मस्त क्वेश्चन दे रहा हूं, 15,180। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 12,144। ऑप्शन नंबर सी, 16,176। और ऑप्शन नंबर डी, 13,156। फाइंड द ओड। बताओ। फाइंड द ओड। फाइंड द ओड। बताओ। सभी लोग करो, क्योंकि ये नंबर सीरीज हम पढ़ चुके हैं दोस्त। बताइए, डी और बी। वाई डी और वाई बी। बताओ। सी इज द आंसर, वाई। लॉजिक बताएंगे वाई। आपने बोला सर सी इज द आंसर, मैं पूछ रहा हूँ वाई। 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 बी स्क्वायर। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको क्या बताया कि सर आंसर 12। अच्छा, अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमें थ्री में सिमिलरिटी फाइंड करनी है दोस्त। अगर हम थ्री में सिमिलरिटी फाइंड कर रहे हैं तो मुझे इतना सा बता दो, क्या आपने ये बोला कि सर, यस वेरी गुड रावत, क्या आपने ये बोला कि सर 12,144 बिकॉज 12 का स्क्वायर 144, तो फिर बाकी में क्या सिमिलरिटी है? मुझे इतना बताओ। फिर अगर हम बाकी में सिमिलरिटी फाइंड करते हैं तो बाकी में सिमिलरिटी क्या है? तो सर
यू बॉय और गर्ल माई फ्रेंड, किससे पूछ रहे हो रावण? तो भाई बाकी में क्या सिमिलरिटी है? फिर बाकी में तो कोई सिमिलरिटी नहीं है। रेस्ट जो स्क्वायर नहीं है, ये सिमिलरिटी है आची? रेस्ट जो स्क्वायर नहीं है, फिर तो हर क्वेश्चन में ऐसा ही हो जाएगा कि सर ये नहीं है बाकी हैं। ऐसा नहीं होता है। हमें सिमिलरिटी फाइंड करनी है, जो एक अच्छी वाली सिमिलरिटी हो। अब देखो ऑप्शन नंबर ए पर बात करता हूं, तो 15 × 12 करूंगा तो मेरे पास 180 होता है। अगर मैं 12 × 12 करूंगा तो मेरे पास 144 होता है। ओके। और 16 × 11 करूंगा तो मेरे पास 176 होता है। और अगर मैं 13 × 12 करूंगा तो मेरे पास 156 होता है। अब देख लो हमारा आंसर क्या है कि सर बाकी थ्री ऑप्शंस में मल्टीप्लाई बाय 12, मल्टीप्लाई 12, मल्टीप्लाई बाय 12, बट इसमें मल्टीप्लाई बाय 11 है। देन राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आया समझ? अरे आया क्या? मस्त था ना क्वेश्चन? आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो मस्त क्वेश्चन। आओ जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मैंने लिखा ऑप्शन नंबर ए 165/80, ऑप्शन नंबर बी 124/48, ऑप्शन सी 132/36, ऑप्शन डी 184/72। बताइए। फाइंड द ओड। फाइंड द ओड। बताइए। 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 ए, YA, YA एंड YD। लॉजिक, लॉजिक शेयर करें। YA एंड YD। सी में बी, वाई। लॉजिक बताए ना आप। चलो अब देखो, आप सब लोग देखना जरा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा सी। इसका जो राइट आंसर है वो सी होगा। वाई सी। आओ जरा मैं लॉजिक बताता हूँ। अब एक बात बताइए, अगर मैं 165 पे बात करता हूँ तो 16 × 5 करता हूँ तो 80 होता है क्या? बोलो जरा। अगर मैं ऐसे 12 × 4 करता हूं तो 48 होता है, यस या नो? अगर मैं 13 × 2 करूंगा तो मेरे पास 26 होता है। यहां पर क्या लिखा है? 36 लिखा है। अगर 18 × 4 करूंगा तो 72 होता है, ये भी ठीक है। क्या इसी में मिस्टेक हुई है? चेक कर लो एक बार। क्या इसी में मिस्टेक हुआ है? चेक कर लीजिए दोस्त एक बार। मजा आ गया? अरे मजा आ गया?
अच्छा, सेम टू सेम था रावण का। अरे वाह रावण, दिल खुश कर दिया रावण ने, वाह रावण। भगवान करे रावण की जल्दी से शादी हो जाए। चलो अगला क्वेश्चन पे चले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं नहीं, कलर ब्लाइंडेड नहीं भाई, सभी को नहीं बताती है, सभी को नहीं बताते हैं ये बात। ये अपने राज की बात है, अपनी क्लास से बाहर नहीं जानी चाहिए रावण के लिए ये बात। नहीं तो बेचारे की पता लगे कि शादी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे अपन। चलो फाइंड द ओड, बताइए। ये क्वेश्चन बताइए, फाइंड द ओड। 37, केविन ने बताया 37, वाई 37? बी, क्योंकि डिवाइडेड इट सेल्फ। अच्छा, ये वेरी गुड, गुड गुड ग्रेट। प्राइम नंबर, वेरी गुड, गुड, अच्छा लॉजिक है। सभी बताएं, आंसर आना चाहिए सभी का। क्या कर रहे हो, जल्दी बताओ। चलो यहां पर देखो 37 भी राइट आंसर है। हाँ, और 80 भी आंसर सही है। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर आएगा वो 80 आएगा। 37 रॉन्ग नहीं है, 37 भी आंसर राइट है, बट प्रायोरिटी सेट की जाएगी। सबसे पहले हमें स्क्वायर और क्यूब देखना होता है। अगर स्क्वायर क्यूब नहीं होता है तो फिर हमें क्या देखना होता है, हमें फिर ओड नंबर और ये वाला देखना होता है। तो सबसे फर्स्ट देखो, अगर ऑप्शन नंबर ए पर बात करता हूँ तो क्या ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है? अगर मैं 37 पे बात करता हूँ तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। अगर मैं इस पर बात करता हूं तो 12 का स्क्वायर प्लस 1 है। क्या ये 9 का स्क्वायर माइनस 1 है? देखो बाकी सभी ऑप्शन स्क्वायर प्लस 1 है, और ऑप्शन डी ऐसा है जहां पर स्क्वायर माइनस 1 है। 37 रॉन्ग नहीं है, 37 भी राइट आंसर है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी लिया जाता है आंसर। तो उस सीक्वेंस में हमारा आंसर 80 होगा, क्योंकि हमें ऑड और इवन प्राइम ये सबसे लास्ट में देखना होता है। ठीक है, क्लियर। एक बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, देखो। 808, ऑप्शन बी 1331, ऑप्शन सी 200, और ऑप्शन डी 191। फाइंड द ओड, बताइए। फाइंड द ओड, फाइंड द ओड, बताओ। वन नाइनटी वन क्यों? ऑप्शन नंबर बी 1331 क्यों?
बताओ जरा। सिमिलर कोड मतलब? सिमिलर कोड मतलब 191 नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर ओनली इटसेल्फ। अच्छा जी। ओके। और 200, आची ने बताया 200 क्यों? 200 क्यों? लॉजिक बताओ 200 वाले, ऐसा क्यों? चलो, यहां जो राइट आंसर होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट नोट रिपीट। चलो, इसका जो राइट आंसर होगा वो 200 ही होगा। क्यों होगा देखो जरा, कि अगर मैं 808 को रिवर्स करता हूं, अच्छा, 1331 इट्स ए परफेक्ट क्यूब, अदर आर नॉट। अभी लेट आया ना अप्पा, मैंने क्या बोला था कि स्क्वायर क्यूब में हमें ऐसे नहीं लेना है। स्क्वायर क्यूब में हमें क्या करना है कि मान लो 4 ऑप्शन गिवन है, 3 स्क्वायर है, 1 क्यूब है, देन क्यूब आंसर कर दिया। 3 क्यूब है, 1 स्क्वायर है, देन ऐसे कर दिया। आप ये नहीं कह सकते कि बाकी जो रिमेनिंग है वो स्क्वायर नहीं है, वो क्यूब नहीं है, ये लॉजिक नहीं होता है। अब देखो 808 को रिवर्स लिखते हैं तो क्या 808 ही आएगा? अगर 1331 को रिवर्स करते हैं तो 1331 ही रहेगा। अगर 199 को रिवर्स करते हैं तो 191 रहेगा। लेकिन अगर मैं 200 है, इस 200 को रिवर्स करता हूं तो क्या 002 हो जाएगा? यस या नो? ये रिवर्स सेम रहेंगे। रिवर्स लिखने पर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? हाँ, वेरी गुड आची। क्लियर है सभी का? तो देन राइट आंसर हो जाएगा 200। एन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हम्म, अगर मैं आपसे बोलूं, ऑप्शन ए है 64। आज मैं ये जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, इससे सर हम तो तुक्का मारा था, इससे आप लोगों को लॉजिक्स पता लग रहा है किस किस टाइप का लॉजिक होता है एग्जाम में। ठीक है। 82, ऑप्शन सी 37, और ऑप्शन नंबर डी है 15। फाइंड द ओड। बताइए, ये क्वेश्चन है, यहां से आपको फाइंड द ओड। 37। कुछ लोग 15 बता रहे हैं, वाई 15? 15 क्यों? यस, वेरी गुड वेरी गुड। टीवी ने भाई साहब बहुत खतरनाक आंसर दिया। वेरी गुड टीवी। अरे टीवी ने दिल जीत लिया आज तो। एक ही दिल है टीवी, कितने बार जीतोगे? टीवी ने दिल जीत लिया। 64 इज ए परफेक्ट क्यूब, बाकी क्यूब नहीं है। इतनी बार समझा दिया, बाकी में सिमिलरिटी होनी चाहिए। केविन, 82 क्यूब, 82 और 37 और 15 में क्या सिमिलरिटी है ये बोलोगे कि क्यूब नहीं है? नहीं, यहां पर डिजिट सम का लॉजिक है कि अगर मैं 6+4 कर रहा हूं तो 10 आ रहा है, 8+2 कर रहा हूं तो 10 आ रहा है, 3+7 कर रहा हूं तो 10 आ रहा है, 1+5 कर रहा हूं तो 6 आ रहा है। क्लियर हो गया कि सर यहां पर हम देख पा रहे हैं
कि इसमें डिजिट सम 10, इसमें 10, इसमें 10, बट इसमें क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, देन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सभी का? मुझे बता दीजिए सभी लोग, मजा आया? क्लियर है? चलो, तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलिए गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। ओके, चलिए, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।